मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स माइंड पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर मैथमेटिक्स की बातें करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस का पार्ट है। इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लास 12 की सेकंड बुक में दिया रहता है ये। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, क्यों बनाया गया इसको, क्या ज़रूरत था इसको लाने का, ठीक है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसका श्रेय जाता है लेबनिज और न्यूटन साहब को। बहुत सारा इन्होंने मेहनत किया और इसको क्या किया, बनाया, इंटीग्रल कैलकुलस बनाया। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम लोग देखेंगे क्या चीज़, इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। ये क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत है बनाने का, आइए उसको समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये एनसीईआरटी की बुक से ही हमने लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की जो बुक होती है सबसे अच्छी बुक होती है, उसके कंटेंट जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं। तो उसी को हमने लिखा है और उसी को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्या वो कहता है। आइए देखते हैं। देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस इज़ मोटिवेटेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एंड कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। मतलब इंटीग्रल कैलकुलस जो है मोटिवेट किया गया, मतलब मोटिवेटेड मतलब किससे मोटिवेटेड है कि किसी फंक्शन का, ठीक है, कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर वो फंक्शन किसी रीजन को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसके एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मेन मकसद बनाने का यही था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल आई, दैट इज its derivative f dash exists at each point of I, then a natural question arises that given f dash at each point of I can we determine the function। आइए इसको समझते हैं, इस टॉपिक को कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन fx है, कोई फंक्शन fx है और यह इस इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर यह इस फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर हम इसका डेरिवेटिव बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए इसका हम ग्राफ ही बना देते हैं। ये देखिए ग्राफ बन गया ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ बन गया है। तो इसके हर एक पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। इस इंटरवल को हमने क्या किया, यहाँ पर बना दिया। और अगर इसके हर एक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर, ठीक है, ईच पॉइंट पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका मतलब यह डिफरेंशिएबल, इस फंक्शन अगर इसके अंदर डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, वो हम बता सकते हैं, ठीक है। वो हम बता सकते हैं कि यह इसका डिफरेंशिएबल है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर इन्होंने ये कहना ये चाह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसका एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, तो क्या हम इसके हर एक पॉइंट पर एफ एक्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमको एफ एक्स दिया है, एफ डैश एक्स दिया है, जैसे मान लीजिए एफ डैश एक्स बराबर 3x² + 2 दिया है ना, तो क्या हम इसका उस फंक्शन को नहीं निकाल सकते, एफ एक्स को, क्या हम इसको निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसको निकाल सकते हैं, दिस इज नोन एज द एंटी डेरिवेटिव्स। यही आपका क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स है। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, द फंक्शन दैट कुड पॉसिबल हैव गिवन फंक्शन एज अ डेरिवेटिव आर कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, आर कॉल्ड द एंटी। यही आपको कहना चाह रहा है कि अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है और अगर हम उससे उस फंक्शन का इसको यूज करके, उसके डेरिवेटिव को यूज करके अगर हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, दिस इज नोन एज द एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स और प्रिमिटिव्स, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, एफ एक्स को ही बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव्स या फिर प्रिमिटिव्स ऑफ द फंक्शन। आइए आगे देखते हैं। देखिए, द फंक्शन दैट कुड पॉसिबली हैव गिवन फंक्शन एज अ डेरिवेटिव आर कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव्स और प्रिमिटिव्स ऑफ द फंक्शन। फर्दर द फार्मूला दैट गिव्स ऑल दिस anti-derivatives is called the indefinite integral of the function, and such process of the finding anti-derivatives is called integration. Such types of problem arises in many practical situation। चलिए आइए इसको समझाते हैं, क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव दिया गया है, तो हम इसका यूज कर हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स को निकाल सकते हैं ना। तो ऐसे फंक्शन को निकालने का जो तरीका होगा, जो फार्मूला यूज करेंगे, जितने भी फार्मूला क्या करेंगे हम यूज करेंगे, उसी फार्मूले का जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ फार्मूला इज नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रल।
इंडेफिनिट। अगर हमको एफ डैश एक्स दिया गया है, कोई फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स बराबर एंटी डेरिवेटिव्स या प्रिमिटिव्स, उसको हम निकाल सकते हैं। अगर इसका यूज कर हम क्या करें, एफ एक्स निकाल सकते हैं। तो ये निकालने का जो तरीका है, जो फार्मूला हम यूज किए हैं, उस फार्मूले का कलेक्शन जो होता है वही मेरा इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। और यह प्रोसेस जो होता है, जो फार्मूला का यूज किया है, किसी प्रोसेस को थ्रू यूज करके एफ एक्स निकालेंगे, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन। दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। और आज का हम लोग का टॉपिक यही था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी, मतलब डेली लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का यूज महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, इफ़ वी नो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, दैट इज़ वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। अगर कह रहा है कि अगर हम किसी बॉडी का, अगर हमको पता है dx अपॉन dt, ये क्या है, वेलोसिटी, dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी, बराबर मान लीजिए 2x + 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनसे हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को पता करेंगे, क्या वो फंक्शन है। अब उस फंक्शन को पता करने के बाद अगर हमसे पूछ दिया कि t बराबर 2 पर इसका पोजीशन बताइए, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, कितना दूर गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इस डेरिवेटिव का यूज कर कर हम फंक्शन निकालेंगे। और उस फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, t = 2 पर हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन का पोजीशन आसानी से बताया जा सकता है। इसीलिए तो ये बनाया गया। देखिए कितना अच्छा यूज है। आइए आगे देखते हैं क्या करें। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अराइजेज आउट ऑफ द एफर्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस बनाने का मेन मकसद क्या था, 2 मकसद था इनका बनाने का। देखिए पहला, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन व्हेनेवर इट्स डेरिवेटिव इज़ गिवन। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है, देखिए अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है, तो इस डेरिवेटिव का यूज कर कर हम क्या कर दें, एफ एक्स निकाल लें, तो क्या हो जाएगा। इसका पहला मकसद यही था कि उस फंक्शन को कैसे निकाला जा सकता है जब उसका डेरिवेटिव दिया रहे। दूसरा वाला देखिए, कह रहे द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर देखिए, अगर दूसरा वाला इसका एप्लीकेशन देखिए, कह रहे हैं कि अगर कोई ग्राफ, किसी ग्राफ से कोई एरिया बाउंडेड है, कोई एरिया बाउंडेड है, तो ये देख रहे हैं इस एरिया निकालना इतना मुश्किल इसका है, क्योंकि ग्राफ समझ में, इसका ग्राफ ये है और इसका फिगर तो कोई डिफाइन फिगर तो है नहीं। तो इसका एरिया जो निकालने का जो तरीका है उसको कहाँ पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ, इस ग्राफ से जो एरिया क्या हुआ है, ऑक्यूपाई किया गया है, बाउंडेड एरिया है, इसका एरिया निकालने का, ठीक है, इसका एरिया निकालने का जो तरीका है वो कहाँ पढ़ेंगे, इसी इंटीग्रल में अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड थी। हमने बस एनसीईआरटी की बुक से कुछ टॉपिक लिए और उसी को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।